हेलो एवरीवन। तो देखो ये 499 वाला का जो इंडिकेटर है उसका डेमो है, ठीक है। इंडिकेटर नहीं है एक्चुअली, क्या है मैं मैनुअली बना के दूंगा, ठीक है। तो अगर अगले दिन मार्केट गैप अप गैप डाउन होता है तो मेरे को उसके हिसाब से सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। हमारा 2:15 का कैंडल था, ठीक है। ये 2:15 का कैंडल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, धम 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 और धमाधम नीचे। ये देखो ये जो लाइन है ना, ये आपका कल का सपोर्ट है, ठीक है। ये मैंने अभी बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे, ये मैंने अभी बनाया है, ठीक है, अभी बनाया है कि आपको लगे। पहले हमारा जो लेवल थे वो ये थे, देखो ये नीचे वाले पहले मार्क किए हुए थे, आपको याद हो तो किसी को, ये वाले। तो ये इस एरिया से ही वापस जा रहा था नीचे, ठीक है ना। अब क्या हुआ है कि हमने एक ऊपर के ये लेवल मार्क कर रखे थे, ये वाले जो 730 से 785 तक के लेवल है, ये 785 है, ठीक है, 780, ठीक है। मार्केट अगर इससे नीचे कहीं क्लोज़ करता है, सपोज़ कीजिए 855 के नीचे कहीं क्लोज़ कर रहा है मार्केट, तो यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी रहती है उसकी, ठीक है। अब आपको काम कैसे करना है वो समझ लो वापस से। ये देखो, जो प्रॉपर ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। मार्केट 884 पे क्लोज़ हो गया आज। समझिए आज का लो क्या है, आज का लो है 852 का, ठीक है। आज का लो क्या है, 852 का। कल मार्केट ओपन होता है और 852.85 का लो नहीं तोड़ता है, मेरी बात समझ लेना, नहीं तोड़ता है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर है और इस लेवल को नहीं तोड़ा है, 852.2.85 को, ठीक है, नहीं तोड़ा है। तो आपको लॉन्ग बनेगा, पूरा लॉन्ग बनेगा। कहाँ तक बनेगा, 24,945 से लेके 24,959 के आसपास तक का लॉन्ग बनेगा आपको। इस लॉन्ग में मैं देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो 948 से लेके 957, ठीक है। जब मार्केट यहाँ आ जाएगा इस लेवल पे, सपोज़ कीजिए 959 960 आ गया, या तो आप क्या करना है, लॉन्ग पोजीशन में बने रहो, ठीक है, बने रहो। प्राइस एक्शन का एसएल लेके काम कर सकते हो, या आप क्या काम करोगे, यहाँ के आसपास आप एक बारी बुकिंग करोगे या इस लाइन के आसपास आके बुकिंग करोगे, ठीक है। ये लाइन फाइनल रहेगी बुकिंग के लिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, ठीक है। अब सपोज़ करो यहाँ से ऊपर ही चला जाता है मार्केट, यहाँ से ऊपर चला जाता है, बिकॉज देखो ये डब्ल्यू पैटर्न है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मार्केट तो इसके ऊपर क्लोज़ कर दिया, ये लाइन 960 के ऊपर कहीं क्लोज़ करता है ना मार्केट, तो आपका पता है एसएल क्या हो जाएगा, आपका एसएल हो जाएगा 944 का, ठीक है। इस लाइन के नीचे अगर क्लोज़ कर देता है मार्केट, इस लाइन के नीचे अगर क्लोज़ करने लग जाता है, तो आपको रिस्क होगा 1 घंटे का क्लोजिंग देखना है, ठीक है, 1 घंटे का क्लोजिंग देखना है। अब आपने क्या किया था, मैंने आपको क्या बोला, अगर ये गैप अप ओपन होता है 20-25 पॉइंट और हमारा आज का लो बचा हुआ है, ठीक है, वही आपका एसएल है, ये वाला एरिया एसएल है आपका। आपने लॉन्ग किया, आपको टारगेट मिले यहाँ तक के 943 के, ठीक है, और 959 के, ठीक है, यहाँ तक के आपको टारगेट मिल गए हैं। अब आपने क्या किया है कि आपने एसएल सेट किया है, मैनुअली एसएल लगाना, क्योंकि मार्केट कई बार क्या होता है, यहाँ पे नीचे आएगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और ऊपर निकल जाएगा। तो मैनुअली अपने दिमाग में रखना कि इससे नीचे कहीं क्लोज़ होगा ना तो मैं एग्जिट कर दूँगा, क्लोज़ होने का वेट करना, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट जब भी इस रेंज के बीच में आएगा, आप इस रेंज में एक काम करना, काम ही मत करना, ठीक है। और देखो सबसे बढ़िया पॉइंट क्या होता है, जैसे मैं आपको आज का ही बताता हूँ, जैसे ये वाला था, ये वाला ये हमारा पहले का मार्क है, ये मैंने ना बाद में मार्क नहीं किया है, आप पुरानी वाली लाइनें देख लेना, ये पहले का मार्क है, मैंने आज का मार्क ये वाला किया, नीचे वाला, ठीक है, ये हमारा पहले का मार्क है। तो इसमें क्या हुआ था कि आप ऊपर वाली लाइन पे जो 959 ना, इसके आसपास आप पी ले सकते हो, है ना। और यहाँ से 20 से 25 पॉइंट का एसएल लेके आप पी को रख सकते हो। अगर 20 से 25 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज़ हो जाता मार्केट, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ जाती, तो फिर आपका एसएल हो जाता। यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस लाइन पे, ठीक है, तो इस लाइन पे आएगा ना जब आप बाय कर सकते हो। जो ये ग्रीन वाली लाइन है ना, ये वाली ग्रीन वाली लाइन नीचे वाली, ये ग्रीन से ऊपर निकल के अगर क्लोज़ हो गया तो आपको ग्रीन के 20 पॉइंट नीचे आप ले लो, 20 पॉइंट नीचे का आप एसएल लेके लॉन्ग कर सकते हो ऊपर की साइड पे। ऊपर की साइड के देखो ये वाले टारगेट ओपन है 25,049, मार्केट गया था आज 25,049 तक, अपने टारगेट ओपन है 25,049, ठीक है। मार्केट पलटने को यहाँ से भी पलट सकता है 25,000 के आसपास, लेकिन ये हमारा टाइमिंग का वैल्यू है कि 25,049 तक मार्केट जा सकता है, तो मैं टाइमिंग के हिसाब से काम किया है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा,
जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा आपको यही क्लोजिंग पे, यहाँ ऊपर क्लोजिंग पे एसएल यहाँ पे लगा के एंड ट्रेल करना है यहाँ तक के लिए, ठीक है। पहला आपका टारगेट यही रहेगा 25,003। अगर आपको लगता है कि यहाँ से पलट रहा है मार्केट, हो सकता है ना यहाँ से पलटे फिर वापस इस बॉक्स के आसपास आए और देन ऊपर जाए, तो इससे बढ़िया है हम यहाँ पे एक बारी बुकिंग कर लें, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली पोजिशनल ट्रेड करता हूँ। तो मैं ये पूरे डब्बे का एसएल लेके जब तक क्लोज़ नहीं होगा और मैं यहाँ तक के लिए बैठूँगा 25,049 के आसपास तक के लिए, ठीक है। एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है जो 25,088 तक का लेवल दे रहा है ऊपर की साइड पे, लेकिन मैं यहीं कहीं निकलने की कोशिश करूँगा। अगर प्राइस एक्शन मेरे को नेगेटिव दिखता है, देखो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है ना, ये डाउन मूव मेरे को दिखता है, तो मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। अब इसमें आप इसको 5 मिनट पे भी आप एक बार ही लेके देख लो। देखो यहाँ पे है ना डब्लू बना था या डबल बॉटम बना था डबल बॉटम बना, अच्छा बाउंस आया, ठीक है। यहाँ से वापस अब देखो यही लाइन देखो ना आप कितना अच्छा काम कर रही है। देखो यही वाली लाइन देखो कितना अच्छा काम कर रही है, यही नीचे आ गया, ठीक है। अब इस लाइन की जैसे ही ऊपर क्लोज होता है आप यहाँ 20 पॉइंट का ऐसे ले लेना और सीधा इसको ट्रेल कर सकते हो ऊपर की साइड पे, ठीक है। अब ये चीज़ें समझ गए कि, और जैसे मान लो यहाँ पे आ गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लॉन्ग की ली हुई है, ठीक है, अब यहाँ से अभी मार्केट ऊपर आके क्लोज कर रहा है तो आपके लिए फ़ायदा ही है। यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल था आपका और यहाँ से ऊपर आके क्लोज कर रहा है तो आप काम कर सकते हो। अगर किसी ने पी प्लान करना है तो यहीं पे पी प्लान कर सकता है, ठीक है, इधर ही 24,960 के आसपास, ठीक है, पी प्लान कर सकता है। लेकिन किस तरीके से पी प्लान करेगा, यहाँ पे 20 पॉइंट का ही एसएल ले लेगा और पी प्लान कर लेगा नीचे की साइड पे। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे पी प्लान करने का नहीं बोलूँगा। मार्केट पॉजिटिव है तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव रुझान देखना पड़ेगा, ऑप्शन डेटा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको, अगर किसी को सी प्लान करना है तो यहाँ से 20 पॉइंट नीचे ये लाइन के ऊपर की कहीं क्लोजिंग आ जाती है तो आप सी प्लान करोगे। इस लाइन से कहीं नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो आप यहाँ के 20 पॉइंट का ऊपर लेके पी प्लान कर लोगे नीचे की साइड पे, ठीक है। अब आ जाओ आप बैंक निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी भी आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी तो देखो बैंक निफ्टी का भी मैंने मार्किंग कर रखा है, मेरे को याद नहीं था मैंने किया था कि नहीं, ठीक है। देखो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। देखो हमको बैंक निफ्टी का क्या लेवल है नीचे, 55,595 से लेके 55,653, ये इसका लो क्या है, 647 का लो है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया हुआ है, वापस से एक बारी रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपका एसएल क्या होगा, 55,598 से 15-20 पॉइंट नीचे लेके आप एसएल का काम कर सकते हो। ये सप्लाई और डिमांड जोन की तरह काम करेगा। टारगेट क्या है, ये रे 56,200 पे, ठीक है। मैं पूरा ऊपर का टारगेट लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट में अच्छा खासा बूम आ सकता है, ठीक है। ये 15 मिनट का है, अगर आप इसको 5 मिनट का है, ये देखो 15 मिनट में देखो आज का हाई क्या था, आज का हाई था 56,131 का, ठीक है। और ये वाला ये जो लो बना है ना, ये वाला 55,647 से लेके ये वाला 55,602 का, ये बहुत अच्छा डिमांडिंग एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिलता है तो एक बार आप डिमांडिंग एरिया में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ हैमर पैटर्न भी बने हुए हैं, तो ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा लेवल दे सकता है बैंक निफ्टी कल 56,244 तक का, अगर ये लेवल नहीं तोड़ता है तो, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको निफ्टी के अंदर, खुल जा। देखो निफ्टी में कल क्या होगा कि निफ्टी है ना, मे भी अब इसका हाई तोड़ दें या मे भी हम है ना 25,022 के आसपास आए, 25,049 के आसपास आए और यहाँ से लेके वापस पलट जाए, ठीक है। तो कल मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज रह सकता है। तो आप ध्यान रखना कि मतलब छोटे छोटे पॉइंट बुक करते हुए चलना, ठीक है। मतलब यहाँ के आसपास बुक कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ पे कहीं क्लोजिंग हो रहा है तो फिर आप ऊपर की साइड पे ट्रेल कर गए, ठीक है। या यहाँ पे अगर आपने बाय किया है तो आपके पास एक एसएल यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट रख के भी आप काम कर सकते हो लॉन्ग ट्रेड के लिए। तो अब पोजिशनल ट्रेड बन सकती है लॉन्ग की साइड पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस इंडिकेटर के बारे में अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को पूछ लेना एक बारी, या अभी आप है ना ड्रॉ कर सकते हो अपने, है ना, मैं देखो ये ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। ये आप देख लेना, फ़ोटो खींच लेना और ड्रॉ कर लेना अपने चार्ट पे।